टेम्पल की। सोचो, एक ऐसा मंदिर जहाँ भगवान सिर्फ एक रूप में नहीं बल्कि दो रूप में पूजते जाते हैं। यह कहानी है लिंगराजा टेम्पल की, जो उड़ीसा के दिल भुवनेश्वर में स्थित है। इस मंदिर को टेम्पल ऑफ सिटी की सबसे बड़ा और सबसे प्राचीन मंदिर माना जाता है। यह भगवान शिव को लिंगराजा के रूप में पूजा जाता है। लेकिन खास बात यह है कि यहाँ शिव और विष्णु तत्व एक साथ दर्शन होता है, इसलिए इसका हरिया रूप में कहा जाता है। लगभग 11वीं सेंचुरी में सोमाक्सी राजाओं ने इस भव्य मंदिर का निर्माण करवाया था। तब से लेकर आज तक यह मंदिर आस्था का एक जीवंत प्रतीक है। भुवनेश्वर में हजारों छोटे बड़े मंदिर हैं, लेकिन लिंगराजा टेम्पल सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। यह मंदिर कलिंगा स्टाइल आर्किटेक्चर का एक बेहतरीन उदाहरण है। इसकी शिखर लगभग 100 फीट ऊंचा है, जो दूर से भक्तों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। जब सूरज की पहली किरण इस शिखर पर पड़ती है तो लगता है जैसे पूरा मंदिर सोने का तरह चमक रहा हो। लिंगराजा टेम्पल का कॉम्प्लेक्स बहुत बड़ा होता है। इसमें 4 मुख्य भाग होते हैं, जो गरिकप्पा जहाँ शिवलिंग स्थित है, गंगाओं असेंबली हॉल, डांस हॉल और ब्रह्मपुत्र प्रसाद के लिए जगह। मंदिर का हर द्वार सुंदर नक्काशी की गई है। देवी देवताओं का चित्र, फूलों का डिजाइन और पुरानी कहानियों का दृश्य, यह सब देखकर लगता है जैसे पत्थर पर भी बोल रहे हो। यह है कि शिवलिंग लगभग 8 फीट का डायमीटर का है और उसका स्वयंभू माना जाता है, मतलब यह प्रतीक रूप से प्राकृतिक हुआ। मंदिर के पास एक प्रतिभा तालाब है जिसमें बिंदु सागर कहा जाता है। माना जाता है कि इसमें भारत के सबसे प्रतिभा नदियों की जल में हुआ है। भारत पहले यहाँ स्नान करते हैं और फिर मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं। कहते हैं कि यहाँ स्नान करने से पाप धुल जाते हैं और मन को शांति मिलती है। हर साल हजारों भक्त यहाँ आकर अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। अगर आप कभी लिंगराजा टेम्पल असली रूप में देखना चाहते हैं तो महाशिवरात्रि के दिन यहाँ आए। पूरा मंदिर देखकर और फूलों से सजा होता है। भक्तों की लंबी लाइन लगती है और हर हर महादेव की गूंज सुनाई। वातावरण भक्ति में डूब जाता है। इस दिन ध्यान रखकर पाठ पूजा और भजन होती है। लोग व्रत रखते हैं और शिव जी के जलाभिषेक करते हैं। यह दृश्य देखकर हर किसी का मन भक्ति से भर जाता है। लिंगराजा टेम्पल की सबसे खास बात होती है यहाँ शिव और विष्णु का एक साथ पूजा होती है। इस रूप को हरियर कहा जाता है। यह हमें यह सिखाता है कि अलग अलग रूप में होने के बावजूद सबका शहर एक ही है। यह मंदिर एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि एक एकता का प्रतीक है। यहाँ आकर लगता है जैसे भगवान के रूप का अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उनकी शक्ति एक ही है। यहाँ हर दिन सुबह से लेकर रात तक कई तरह की पूजा होती है। लिंगराजा को दिन भर का भोग लगाया जाता है। यहाँ कई प्रसाद का बहुत प्रतिभा माना जाता है। मंदिर के अंदर का नियम बहुत ही कठोर होता है। सिर्फ हिंदू भक्तों को प्रवेश की अनुमति की है, लेकिन जो लोग अंदर नहीं जा सकते वह बाहर से इस शिखर के दर्शन करते हैं, अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। अभी लिंगराजा टेम्पल उड़ीसा के शान बन चुका है। भुवनेश्वर को सिटी ऑफ टेम्पल्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ हर गली में एक मंदिर मिल जाता है। लेकिन लिंगराजा टेम्पल उसी में से एक राजा है। यह मंदिर हमें सिखाता है कि सिर्फ इतिहास नहीं बताता, बल्कि यह सिर्फ सीखता है कि आस्था और परंपरा कभी पुरानी नहीं होती। समय बदलता है और बदलते हुए लेकिन भक्ति हमेशा अमर रहता है। तो दोस्तों, लिंगराजा टेम्पल सिर्फ एक इमारत नहीं, यह एक एहसास है
एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसी जगह है जहाँ आकर इंसान अपने मन की बात भगवान से कह सकता है। इस मंदिर का निर्माण लगभग 11वीं शताब्दी में हुआ था, जब यहाँ सोमाक्सी डायनेस्टी का शासन था। बाद में गंगा डायनेस्टी ने भी इस मंदिर को और भी विकसित किया। लिंगराजा टेम्पल कलिंगा शैली की वास्तु कला का एक बेहतरीन उदाहरण है। इसकी ऊंचाई शिखर को, जो लगभग 180 फीट ऊंची है, दूर से ही दिखाई देती है और भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करती है। इस मंदिर में भगवान शिव को पूजा की जाती है, जिनमें यहाँ लिंगराजा के रूप से में माना जाता है। लेकिन यह मंदिर एक खास बात है कि यह भी मशहूर है। यहाँ शिव और विष्णु दोनों एक साथ सम्मान होता है। यह स्थित शिवलिंग को हरिहर रूप माना जाता है, जिसमें शिव जी विष्णु का एकाग्रन करते देता है। यह बात इस मंदिर को भी अनोखा बना देता है। मंदिर का प्रवेश पर पहुँचते ही आपको स्लिप कला और अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है। दीवारों पर सुंदर नक्काशी, देवी देवताओं का मूर्तियाँ, फूल पत्ती का डिजाइन, पुरानी कथाओं का दृश्य बड़े ही सुंदर तरीके से बनाई गए हैं। हर एक पत्थर पर एक कला एक अलग ही रूप में नजर आता है। ऐसा लगता है जैसे पत्थर बोल रहा हो। मंदिर के अंदर 4 मुखिया बने होते हैं: बीरमा, गंगा, जगमोगा और नगृता नृत्य हर भोगपुत्रा प्रसन्न हॉल। यह 4 भक्त कलिंगा वास्तुकला के अनुसार बनवाए गए हैं। गरिगप्पा में स्थित शिवलिंग लगभग 8 फीट का ही है और ग्रंथ्य प्रकार का बना हुआ है। यहाँ सिर्फ हिंदू भक्तों को प्रवेश की अनुमति है, लेकिन बाहर से लोग इसकी भव्यता के अनुभव कर सकते हैं। मंदिर के पास एक ही प्रतिमा तालाब है, जिसमें बिंदु सागर लेक कहा जाता है। कहा जाता है कि इसकी तालाब का पानी भारत के सबसे प्रतिभा नदियों का प्रतीक है। बहुत से भक्त पहले इस तालाब में स्नान करते हैं और फिर मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं। हर साल यहाँ का एक भव्य रथ यात्रा भी निकाली जाती है, जिसमें अशोकामी रथ यात्रा कहा जाता है। इस अवसर पर लिंगराजा को रथ में बिठाकर शहर में एक यात्रा निकाली जाती है। हजारों भक्त इस प्रतिभा यात्रा में भाग लेते हैं और भक्ति के रंग में रंग जाते हैं। धूल, नगाड़े, मंत्र जाप, हर हर महादेव की गूंज सुनाई पूरी माहौल का भक्ति में हो जाता है। लिंगराजा के आसपास